जी अपडेट क्या है, अब देखें यहाँ पर आकर डिजाइनिंग का रोल है। फोटोज को भी नहीं देखा था हमने, पहले देखा था कि नहीं देखा था फोटोज को, मुझे नहीं लग रहा देखा। इस पे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है जी। देखें जरा फोटो पे आए हम सबसे पहले, ये काम सबसे पहले करना है, यानी जब आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन शुरू करनी है ना, तो सबसे पहले आपने फोटो पे आना है। फोटो में देखें है क्या, पहले नंबर पर आ रही है फोटो लेट कस्टमर पीक इनसाइड योर बिजनेस। कहता है भाई उनको पता लगेगा आपके बिजनेस के अंदर हो क्या रहा है। फोटो पे आए, सिलेक्ट फोटोज और वीडियोस, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर वीडियो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो की बात आ गई है तो जरा मैं स्लाइड को दोबारा ओपन करूं। पीक, बल्कि मैं आपसे भी ये वाली स्लाइड शेयर भी करता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा था। में आ जाओ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टिव्स। सबसे पहले तो ये देखें शुरू जब हमने किया यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोगो। लोगो किस साइज का बनाना है आपने, 250 बाई 250, यानी पिक्सल जो होंगे 250 बाई 250 स्क्वायर शेप में आपने अपना लोगो ऐड करना है। लोगो का मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर ये प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, सो ये नजर आ रहा है आपको लोगो, ये भी नजर आ रहा है आपको लोगो, सो ये हमने लोगो लगाया हुआ है। अब आप सबको पता है कि ये लोगो ऐसी ऑप्शन है जो हम बार बार रोजाना तो नहीं लगाएंगे ना, भाई कंपनी का लोगो तो एक ही होगा, तो वन से आपने लोगो लगा देना, एक के बाद लोगो लग गया। तो यहाँ से आकर सबसे पहला काम क्या किया हमने, लोगो अटैच किया। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर देखते हैं, साइज का पता लग गया 250 बाय 250। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल वीडियो ड्यूरेशन अप टू 30 सेकेंड्स। कहते हैं आप इस पर वीडियो भी लगा सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं कितनी छोटी वीडियो है, क्योंकि ये बिजनेस प्रोफाइल है। यहाँ पर हमने कोई पर्सनल वीडियोज नहीं लगानी है अपनी, कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं लगानी, बल्कि बिजनेस प्रमोशनल वीडियोस लगानी है जो हमारी बिजनेस, हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वो वीडियोस आप खुद से बेशक बना लो, बेशक ऐसी हो जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी वीडियो हो, या मैं क्या करूँ स्लाइड्स की शक्ल, जैसे आप अक्सर यूट्यूब पर एड्स देखते हो, कंपनीज के एड्स आते हैं ना, ज़्यादातर क्या होते हैं, टेक्स्ट की स्लाइड्स ही चल रही होती हैं और थोड़ी देर का ऐड होता है, 10 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का। तो कहता है भाई 30 सेकंड्स की आप वीडियो बना सकते हो एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ताकि आपका मैसेज जो है वो 30 सेकंड्स में लोगों के पास चला जाए। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या होगी, वीडियो। अब वो क्या कह रहा था, कहता है ऐड फोटो, फोटो। तो यहां पर कह रहा है, कहता है यहां से फोटो भी लगा सकते हो और वीडियो भी लगा सकते हो। तो मैं इधर से सिलेक्ट फोटो पे आऊंगा, भाई जहां भी मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी है या वीडियो बनाई हुई है मैंने, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी उसकी, 30 सेकेंड्स। क्या रिक्वायरमेंट थी, 30 सेकेंड्स, यानी 30 सेकेंड से बड़ी वीडियो होगी तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप कोशिश करो कि 30 से भी कम ही हो, यानी बिटवीन 27 टू 29 ये आप प्लान करके वीडियो बनाएं, ताकि ज़्यादा लेंथ की वीडियो बने ही ना आपकी। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसका मतलब क्या है, एक तो प्रमोशनल वीडियोस, इसके साथ फिर हम अपने बिजनेस को, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ के मुतालिक बताना भी चाह रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई पीक सॉल्यूशंस कॉलेज की प्रोफाइल में चला रहा हूँ, सो मैं इसको अच्छा रैंक करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए इस सेक्शन में क्या करूँगा, इस सेक्शन में मैं ये करूँगा कि रोज़ाना सुबह जब कॉलेज शुरू होता है तो मुख्तलिफ क्लासेज हो रही होती हैं, तो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि मैं 15-20 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो लूँ, उसके ऊपर 1-2 अच्छी सी कैप्शंस लगाऊँ। अगर हमारा कोई वीडियो एडिटर हो तो उसे कहूँ इसको अच्छा सा पॉलिश कर दो कि ज़रा अच्छी लग रही हो, और उसको मैं लगा दूँ। फिर मैं कुछ तस्वीरें लूँ, हर क्लासरूम से जाकर तस्वीर लूँ, फिर मैं जो इंफॉर्मेशन ऑफिस है वहाँ से तस्वीर लूँ। तो ऐसी चीज़ें लगाता रहूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारे कस्टमर्स होंगे उनको पता लगेगा कि भाई ये बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी हुई हैं। तो इससे गूगल क्या करेगा, गूगल को ये बात अच्छी लगती है, इसकी बेस पर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से रैंक करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। फोटो के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, लोगो। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, 250 बाई 250 पिक्सल का लोगो लगा ले, 250 बाई 250 पिक्सल्स का लोगो लगा लो। ठीक है, कंपनी का जो भी लोगो है, जैसे देखिए ये स्टार्स का लोगो नजर आ रहा है आपको,
यहां पर भी नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पर कोई चीज थी कि नहीं थी? कवर फोटो। ये वाली तस्वीर, ये तस्वीर किसके तौर पर आ रही है? कवर फोटो। यानी अगर आपको ये कवर फोटो चेंज करना होगा तो आप ऐड फोटो में जाएंगे, यहां से कवर फोटो में जाएंगे और यहां से फोटो चूज करेंगे। अब आगे बात, भाई कवर फोटो का साइज एक्चुअली क्या होना चाहिए, किस साइज की तस्वीर हो, ठीक है। सो हम कहते हैं भाई गूगल के स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं, तो मैंने लिखा गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज इन, लिख दिया मैंने। मैं कहा भाई मुझे बता दो, बजाय इसके कि मैं कोई आपको अपने पुराने नोट से बताऊं, हो सकता है वो स्टैंडर्ड ही चेंज हो चुका हो, ठीक है ना। तो आपने जब भी कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन लेनी हो हमेशा गूगल से लें। जी क्या कह रहा है, इस साइज को नोट कर लें जरा, मुझे बताइएगा बाद में। 1024 बाई 575 पिक्सल्स, ये नोट रखनी है आपने, ये अपने पास नोट रखें ताकि मुझे अगर भूल जाए तो आपको याद रहे। टूल्स, अच्छा उसके बाद मैं टूल्स में जा रहा हूँ। देखिए ये उसने कब की अपडेट दी है मुझे, 10 जनवरी 2023 की, ऐसे ही है। तो इस वक्त कौन सा महीना चल रहा है मेरे पास, सितंबर का महीना चल रहा है। तो मुझे कुछ डाउट पड़ रहा है कि भाई मे भी कोई और अपडेट ना हो, चेक कर लेंगे ये जो इंफॉर्मेशन आई है क्या ये हमारे पास फ्रेश इंफॉर्मेशन है कि पुरानी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो मैं फ्रेश इंफॉर्मेशन के लिए क्या करता हूँ, टूल्स में जाता हूँ, ये लिखा हुआ है एनी टाइम, और एनी टाइम में ये पास्ट वीक लिखा हुआ है। मैं इसे पास्ट वीक भी कर सकता हूं और पास्ट मंथ भी कर सकता हूं। जरा पास्ट वीक करके देखते हैं पहले क्या हुआ 4 डेज अगो। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और आ गई, साइज भी चेंज हो गया। अब वो क्या कहते हैं 1080 बाई 608 का साइज लेगा। तो ये हमारे पास कवर फोटो का साइज आ गया। अब वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने अपने बिजनेस की कवर फोटो लगानी है, किस कवर फोटो की बात कर रहा हूँ इसकी, तो उसका साइज क्या है 1080 बाई 608 पिक्सल्स में आपने उसको डिज़ाइन करना है। इससे पहले मैं आपको कैनवा की बात भी कर रहा था। अगर आप लोगों को ग्राफिक्स नहीं आते, मतलब आपको फोटोशॉप यूज करना नहीं आता, कोई टूल नहीं आता, तो आप कैनवा में चले जाओ, कैनवा में जाकर नया देख लो, उसमें ये वाला साइज सेट करो और अपना बना। अगर फॉर एग्जांपल कैनवा में आए तो कैनवा में और चीज़ें भी बड़ी हैं, ये आए कैनवा में। अभी तो मैंने सीवी मेकिंग लिखा है ना, यहाँ पर सीवी भी बड़े होते हैं। अच्छा गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन लिखूँ मैं नहीं, ये वो कवर फोटो नहीं है, उसने वैसी चीज़ें कुछ हमें पोस्ट दिखाई हैं, इसको वो सपोर्ट नहीं करता है। अभी मैं यहाँ लिखूंगा ना यूट्यूब थंबनेल्स, कवर फोटो का मतलब ये तो सारे मुख्तलिफ साइजेस आ रहे हैं, देख रहे हो, एक साइज तो नहीं आ रहा ना। जब मैं यूट्यूब थंबनेल लिखूंगा तो एक साइज आएगा, वो साइज आएगा जो यूट्यूब रिकमेंड करता है। सो इसका मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो रिकमेंडेशन में अभी नहीं लेके जा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं इसका कवर फोटो बनाने जा रहा हूँ, सपोज करते हैं, तो मैं इसको एडिट करूँगा, इस पर आया मैं कस्टमाइज में करता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसका साइज क्या है। अब मैंने आपको क्या साइज बताया था 1080, ये लिखा हुआ है रीसाइज। बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे जो तस्वीर वगैरह हमने चेंज करनी हो। यहाँ आया मैं रीसाइज पर और यहाँ आकर लिखा जी मैंने 1080 बाई 613 था, 608 था। ये रीसाइज है। बन गया वो साइज। अब आप इधर डिज़ाइन करें और बाद में इसको डाउनलोड करें और उधर जाकर कवर फोटो के तौर पर लगा लें। यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करें, यहाँ पर कुछ लगाएं। यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि भी वो व्हाट्सएप या कॉल का बटन भी लग जाए, लेकिन ये कॉल का बटन वही वाला होना चाहिए जो कॉल आपने बिजनेस प्रोफाइल में अपना नंबर दिया हुआ है। नया नंबर नहीं देना, यहाँ पर वही वाला नंबर देना है। यहाँ तस्वीर चेंज करनी है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डिलीट का बटन प्रेस कर दें, यही तस्वीर। अब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई तस्वीर लगाना चाह रहे हैं,
कोई अपनी बिजनेस की बिल्डिंग की फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं, कोई अपना लोगो लगाना चाहते हैं, कोई अपना ऑफिस की अंदर से फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं। और ये देख रही है इस तरह का, ये ज़रा बैकग्राउंड सा बना हुआ है, ये फ्रेम है। मतलब इस तरह की जो आपको बैकग्राउंड नज़र आएगा, आपने फ़ौरन समझ जाना है ये क्या है, ये फ्रेम की विंडो है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी तस्वीर लगाऊंगा तो वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं इस फ्रेम को भी डिलीट कर दूंगा फिर वो पूरी आ जाएगी। ये मैंने इसलिए लिया हुआ है कि भाई इस डिज़ाइन में नज़र आए। फ्रेम को हम डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। तो अब आप कोई भी तस्वीर लाना चाहते होंगे यहाँ से ला सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई तस्वीर पड़ी है, अपलोड पर जाओ, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें यहाँ पर कितनी सारी तस्वीरें आ रही हैं जी। बैकग्राउंड को भी क्लिक, जो जो चीज़ सेलेक्ट करते जाओगे वो आती जाएगी। जिसको सेलेक्ट करोगे, अभी फिलहाल तो ये बैकग्राउंड बना हुआ है ना, अगर तो आपको नया बैकग्राउंड बनाना है फिर तो हम इसको चूज ही नहीं करेंगे ना, फिर तो ब्रांड न्यू से शुरू करेंगे। ब्रांड न्यू से शुरू करेंगे, फिर यहाँ से बैकग्राउंड लिखेंगे, जितने भी आएंगे उसको इसमें ले आएंगे। अच्छा फिलहाल तो यहाँ से कुछ पिक ले लो, एक बीच में लगते हैं। चलो ये ले लेते हैं, इस पर क्लिक करें जल्दी से। आ गई है, चलो बीच में चली गई। ये कोई ऐसा नहीं है तो बच्चों वाला काम है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। या आप लोग खुद से सिर्फ इसके सामने एक बार फोकस होकर बैठोगे तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे। ठीक हो गया, क्लियर। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। आगे से पूछ रहे क्या बनाना चाह रहे हो, कितना कुछ आ रहा है, तो इसको आपने खुद से एक्सप्लोर कर लेना है। वापस आ जाए जहाँ पर हम थे। फोटोज हो गई, कवर फोटो भी हो गया। जब आप कवर फोटो चेंज करोगे तो कहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा। ये कवर फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो कवर फोटो ऐसे ही है ना जैसे कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तो वो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोशिश करें कि कवर फोटो भी इस तरह का ही हो जो कि आपके कॉलेज की बिल्डिंग का हो, यहाँ पर खास तौर पर। उसकी फ़ायदा ये है कि उससे और अच्छा हो, उसके ग्राफिक्स अच्छे हो, क्योंकि इसने रिप्रेजेंट करना है उसको, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। ऐड अपडेट, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर ऑप्टिमाइजर्स फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, जो रैंक करवाना चाहते हैं वो। क्योंकि ये ऐसी ऑप्शन नहीं है जो कि एक दफ़ा लिख दी तो बात खत्म। जैसे लोगो लगा दिया बात खत्म, कवर फोटो लगा दिया, लो भाई बात खत्म तो नहीं हुई, लेकिन 6-7 महीनों के लिए तो खत्म हुई ना। 6-7 महीने, ये तो नहीं होगा कि हर 2 दिन के बाद अपना कवर फोटो चेंज करने लगे हुए। कॉलेज वाले अपना बोर्ड तो नहीं चेंज करते हैं ना, मेन बोर्ड बाहर का। हाँ हो सकता है कि कोई नई चीज़ लगानी हो तो चेंज कर दें, लेकिन वो बड़े अरसे बाद जाकर चेंज होगा। लोगो तो चेंज ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अपडेट में जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ ये चेंज होगी। नंबर 1 सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, अपडेट। दूसरे पे लिखा हुआ है ऑफर, तीसरे पे लिखा हुआ आ रहा है इवेंट। इस पे आए, ये देखें जरा, ये क्या है। आप ये समझ लो जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हो, यहाँ पर बिजनेस पोस्ट लगानी है। यहाँ पर पोस्ट नहीं लगानी, यहाँ पर बिजनेस पोस्ट लगानी है। यानी कि लोगों को दिखाना है कि आपके पास लोगों के लिए नया क्या है। जैसे मैं कहूँ ना, पीक सोल्यूशंस वाले नया क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो जनाब उन्होंने फेसबुक पर उनकी नई पोस्ट लगती है ना कोर्सेज की, कि भाई ये वाला कोर्स अब शुरू होने जा रहा है इस तारीख को, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं तस्वीरें, तो वही वाली ऑफर यहाँ लगाएंगे फोटोज़ की शक्ल में। मैं ऐड फोटो पे गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, फोटो चूज करेंगे, फोटो ले आएंगे यहाँ पर। उसके बाद लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन। जैसे फेसबुक पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना यूजिंग हैशटैग्स, यहाँ पर हैशटैग नहीं लगाने हैं, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसी लिखी है। कीवर्ड को भी टारगेट करना है, मतलब कीवर्ड्स को भी टारगेट करना है, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, मगर हैशटैग यूज नहीं करना। बल्कि आपको अपने कंटेंट के अंदर इसमें आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में अपना कंटेंट यूज करना है और उसके अंदर अपने कीवर्ड्स लाने हैं विदाउट यूजिंग हैशटैग्स। लेकिन आपका जो मैसेज होगा उस मैसेज में आपके कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो वो क्या कहता है, कितना बड़ा मैसेज दे सकते हो, 1500। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ पीक सॉल्यूशंस वालों ने भाई पिछले साल शुरू कर दिया था इस पर काम करना अपडेट्स, और क्या करते हैं वो रोजाना एक अपडेट लगाते हैं। अब आप खुद सोच लो कि अगर 1 साल उन्होंने रोजाना अपडेट्स लगाई हो, कितनी अपडेट्स हो गई। अच्छा, अब उन अपडेट्स में हर एक अपडेट के अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स कितने थे, 1500। तो कितने सारे कीवर्ड्स टारगेट हो गए और रिपीटेडली टारगेट हुए। अब क्या होता है, कोई यूजर आता है गूगल पर आकर कोई सर्च करता है, तो गूगल देखता है कि भाई कौन सी प्रोफाइल है जिसमें ये लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा वो कंटेंट उसको मिलता है हमारी प्रोफाइल में। तो
तो क्या होगा, वो हमारी प्रोफाइल निकालकर उसके सामने रख देगा। ये एक फैक्टर है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। आपकी प्रोफाइल, अब आज के दौर में गूगल ये भी कहता है कि आपकी प्रोफाइल जो है ना, उसके रैंक करने में आपकी वेबसाइट का भी बहुत रोल है। दूसरी तरफ क्या कहता है कि आपके वेबसाइट के रैंक करने में आपकी प्रोफाइल का भी बहुत रोल है। यानी आपकी अगर अच्छी वेबसाइट है तो आपकी प्रोफाइल, आपकी वेबसाइट की एसईओ हुई है, मीन्स उसमें कीवर्ड्स लगे हुए हैं, और वही उस वेबसाइट में आपने अपनी प्रोफाइल भी दी हुई है, प्रोफाइल में आपने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है, इसमें रैंक करेगी। कहते हैं अच्छी प्रोफाइल आपकी वेबसाइट को फायदा पहुंचाएगी और अच्छी वेबसाइट आपकी प्रोफाइल को रैंक करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये नए एल्गोरिथम्स हैं उसके। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन शुरू में वो ये भी कह रहा था कि भाई अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है, वेबसाइट नहीं है, तो भी प्रोफाइल बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर मिसिंग रहेगा कि आपकी वेबसाइट नहीं है। जब हम कह रहे हैं ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो भाई जो बंदा बिजनेस कर रहा है तो इंटरनेट पर उसकी वेबसाइट का होना तो जरूरी है। वेबसाइट के बगैर आपको आज के दौर में बिजनेस नहीं करना। तो यहाँ पर कितना लंबा देंगे हम, 1500 कैरेक्टर्स का। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बटन ऑप्शनल। अच्छा, ये क्या है, ये है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है कि भाई कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आया, उसने अपडेट्स के बटन पर क्लिक किया, तो वहां से उसको अपडेट्स नजर आ रही है। अपडेट्स में क्या आ रही है, हमारी पोस्ट में क्या आ रही है, तस्वीर के साथ क्या आ रहा है, कंटेंट जो 1500 कैरेक्टर्स में लिख रहे हो। और साथ ही अब किसी को आपने इंप्रेस कर लिया अपने कंटेंट की वजह से, अपनी तस्वीर की वजह से, और हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें करवाना क्या है उसको भाई, ठीक है। तस्वीर देख के क्या वो हमारा नंबर नोट करे, खुद से लिखे, डायल करे कि यहाँ आ जाए हम, देखे कितना कुछ आ गया। बुकिंग करवानी है उसने, वो आपको प्रीवियस क्लास में हमने बुकिंग का टैब की बात की थी। ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न, साइन अप, कॉल नाउ, कितने सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉल टू एक्शन बटन है कि भाई उसको अगर आपसे राब्ता करना है तो किस तरह करें। जैसे मैं कहता हूँ कॉल नाउ, देखें तो क्या हुआ, नीचे मोबाइल नंबर आ गया उनका, कहता है कि भाई ये वाला बटन बना होगा कॉल नाउ, किसी को आपकी कंटेंट अच्छा लगेगा वो कॉल नाउ का बटन प्रेस करेगा तो जी डायरेक्ट आपको फोन हो जाएगा, आपको कॉल आ जाएगी कि जनाब वो आपके डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस कब शुरू हो रही हैं, वो मैंने आपका कंटेंट गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर देखा। सो क्या हुआ, प्रमोशन हो रही है फ्री में, कोई पैसे नहीं लग रहे, इसी वजह से सर्चेस बढ़ रही हैं, इसी वजह से इंट्रैक्शंस बढ़ रही हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। और जब आप लगा लोगे तो उसे देखना होगा, तो यहाँ से प्रीव्यू से हम उसको चेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने क्या करना है, अपडेट्स लगानी है। कॉल नाउ तो समझ में आ रहा है। बाय का क्या मतलब है कि हमारी कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आकर मैं उस हिस्से का लिंक दे दूंगा। मे भी मैं फेसबुक पेज से ही सेल कर रहा हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम से सेल कर रहा हूँ, मैंने दराज पे शॉप बनाई है वहाँ से, मतलब कहाँ से भी मैं सेल कर रहा हूँ, मैं उसका लिंक, मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ कि जनाब किसी ने माउस खरीदना हो तो मुझसे खरीद लो, तो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो वहाँ पर उसका मोबाइल नंबर आ रहा होगा मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं एक्शन, लर्न मोड का क्या मतलब है, लर्न मोड का मतलब ये है कि भाई मैंने डिजिटल मार्केटिंग का लगाया, ये कोर्स है, ठीक है, और मैंने कहा किसी बंदे ने अगर ट्रायल क्लास लेनी हो तो मैं उसे अपने यूट्यूब की वीडियो पे ले जाऊंगा कि भाई उसने डिजिटल मार्केटिंग का पहला लेक्चर पढ़ना है, तो इस लिंक पर क्लिक करे तो मेरा घंटे का लेक्चर उसके सामने आ जाएगा, तो उसको पता लग जाएगा कि वो डिजिटल मार्केटिंग में क्या पढ़ रहा है। सो ये तो हमारे पास होगी अपडेट, एक तरह की अपडेट। अब देखते हैं दूसरी तरह की अपडेट क्या है। दूसरी तरह की अपडेट क्या है, ऑफर। ऑफर क्या है जी, नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि भाई हम कस्टमर्स को ऑफर्स करेंगे कि भाई ये चीज़ खरीदनी है तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 12% डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब गूगल इसको भी पसंद करता है। गूगल कहता है कि अगर आप किसी को मेरे प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट देंगे तो मैं इसमें भी आपकी रैंकिंग को ग्रो करूँगा। मतलब उस बंदे की निस्बत, मतलब एक एडवर्टाइज़र है, एक बिजनेस प्रोफाइल है जिस पे ऑफर्स नहीं लगती, और एक बिजनेस प्रोफाइल है जिस पर ऑफर्स लगती हैं, तो गूगल किसको रिकमेंड करेगा, जिस पे ऑफर्स लग रही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल के थ्रू ऑफर्स लगानी चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, ऑफर टाइटल, ठीक है। जैसे ऑफर टाइटल में उसने एग्जाम्पल दिया 20% ऑफ इन स्टोर और ऑनलाइन, तो मैंने लिख दिया 20%
ऑफ फॉर ऑनलाइन एडमिशन। चलो ये लिख दिया मैंने कि जो बंदा मुझसे ऑनलाइन एडमिशन करवाएगा उसको मैं ऑफर दे रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट आ गई, क्लिक करो। इसका क्या मतलब है कि भाई आपकी ऑफर शुरू कब हो रही है? मैंने कहा भाई 16 तारीख से शुरू हो रही है, ओके, और एंड कब हो रही है? 30th को एंड हो रही है। चलो जी रेंज आ गई। उसके बाद उसने कहा फोटोज भी लगा दो यहाँ पर। अब मैं कोई ऑफर दे रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाकर लोगों को एंगेज करूँ, ठीक है। इसमें तस्वीरों में क्या हो सकता है? हमारी क्लासरूम पिक्चर्स भी हो सकती हैं, हमारे कंटेंट की पिक्चर्स भी हो सकती हैं। क्योंकि गूगल ऐड की तस्वीर है, कहीं पर सोशल मीडिया फेसबुक की तस्वीर है, कहीं पर फेसबुक ऐड की तस्वीर है, कहीं फेसबुक ऐड के रिजल्ट्स की तस्वीर है, ताकि उसको फील हो रहा हो कि मैं जो करना चाह रहा हूँ ये सब कुछ मुझे वो करवाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी? मोर डिटेल्स। और डिटेल्स भी देनी है, ऑप्शनल है, यहाँ तक भी काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे तो गूगल उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा और सर्चिंग में भी आपके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑफर डिटेल 1500 कैरेक्टर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पोस्ट थी। वाउचर कोड। अच्छा, ये वाउचर कोड क्या है? ये मैंने वाउचर कोड दे दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी ने अगर ये वाली ऑप्शन यूज करनी है तो ये वाला कोड यूज करे। इसका मतलब एक बंदा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर देखेगा, वो मुझे कॉल करेगा कि जनाब आप 25% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो हम एट कैंपस तो कर ही नहीं रहे, हम ये ऑफर कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ ऑनलाइन विजिटर्स को कर रहे हैं। तो हम उनसे कहेंगे जी ऐसी ऑफर तो कोई नहीं है कि आपके पास कोई वाउचर कोड है? तो वो कहेगा जी ये मेरे पास वाउचर कोड है। तो हमारा जो डिजिटल मार्केटर होगा वो ऑफर दे रहा होगा ना, तो हम उसको पूछेंगे भाई कोई वाउचर कोड आपका चल रहा है आजकल? वो कहेगा जी चल रहा है, तो हम उसको 25% ऑफ कर देंगे। समझ आ गई बात? तो ये अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? गूगल को पता लग रहा है कि भाई मैं इसको ट्रैफिक दे रहा हूँ, वो उसको डिस्काउंट दे रहा है। तो जब ये काम डिस्काउंट हम देने लगे हुए हैं तो गूगल फिर हमें टॉप पर लाएगा और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको नीचे ले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फैक्टर प्रोफाइल का फैक्टर भी है कि भाई ऑफर्स का फैक्टर ये कि आप ऑफर्स बनाओ। टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी हो तो लिख दें। उसके बाद क्या करेंगे? पोस्ट चेक करनी होगी तो रिव्यू जी, ऑफर लग गई। इस तरह हमारी ऑफर लग जाएगी और ऑटोमेटिकली उस डेट पर एक्सपायर भी हो जाएगी। हमने डेट भी लगाई है ना, हमने 6 दिन दिए है ना, जो उस तारीख पर जाकर ऑफर नजर आना बंद, बल्कि रिमूव भी हो जाएगी, नजर नहीं आएगी। और यार ये भी याद रखें कि कोई शर्त नहीं है कि ऑफर दें भी। मतलब मैंने ऑफर लगाई है, डिस्काउंट नहीं दे रहा, मगर ऑफर पोस्ट लगा दी है, ऑफर पोस्ट डिस्काउंट के बगैर भी लग जाएगी। मतलब ये कोई शर्त नहीं कि ऑफर पे डिस्काउंट लगा होगा तो ऑफर नजर आएगी, उसके बगैर भी ऑफर आपकी नजर आएगी। फिर आ जाए जी अपडेट में, आगे क्या? इवेंट्स होते हैं ना भाई, कि कॉलेज में सेमिनार हो रहा है, अभी इनका मेरा ख्याल है इनका कोई फंक्शन भी हो रहा है, कल है ना फंक्शन पीसी में, आप लोगों को नहीं पता? अच्छा चलो, दूसरी जगह कल इनका फंक्शन है पीसी में, ठीक है। तो अब वो एक इवेंट है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको भी ये लोग एडवर्टाइज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस इवेंट पर आएँ। तो इस इवेंट को एडवर्टाइज करने के लिए मैं इवेंट पर जाता हूँ। देखिए, अब इवेंट कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा कोई इवेंट भी हो सकता है जो किसी एक्सपो वगैरह में हो रहा हो, किसी रेस्टोरेंट में हो रहा हो, होटल में हो रहा हो। और इवेंट ये भी हो सकता है कि कल शाम को 6 बजे मैंने एक सेमिनार किया, यहाँ पर सारे कॉलेज के बच्चों को बिठा कर, वो भी एक इवेंट है, उसको भी पहले हमने एडवर्टाइज करना था। तो गूगल पे दिखाया गया जिन लोगों ने फ्री डिजिटल मार्केटिंग का सेमिनार अटेंड करना है तो वो आकर अटेंड कर सकते हैं, तो उसको यहाँ से प्रमोट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इससे ये बात भी गूगल को पसंद है कि आप इवेंट अरेंज करें अपने बिजनेस के और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को दिखाएं। तो जो लोग फ्रीक्वेंटली इवेंट्स ऑफर कर रहे हैं, जो लोग फ्रीक्वेंटली ऑफर्स दे रहे हैं, जो लोग फ्रीक्वेंटली पोस्ट लगा रहे हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप टॉप पे हैं। जी क्या लिखा हुआ है? वैसी चीजें आ गई। स्टार्टिंग डेट, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई ना, वो क्या आई? टाइम और एंडिंग टाइम, एक स्टार्टिंग टाइम और एक एंडिंग टाइम। वैसी चीजें हैं सबकी सब। इसमें बटन की ऑप्शन भी आ रही है, वही वाला बटन आ रहा है। अब ये देखें, ये क्या कह रहा है? साइन अप। इसका मतलब क्या? लिंक के ऑप्शन दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां से हम ट्रैफिक उधर भी डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी यूट्यूब की वीडियोज है, ठीक है ना, जैसे हम लोग रोजाना वीडियो लगाते हैं ना,
तो भाई इसकी मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ, तो मैं किसी स्टूडेंट से कह दूँ कि भाई तुमने रोजाना प्रोफाइल के ऊपर जाकर एक पोस्ट लगानी है, ठीक है, अच्छा सा थंबनेल बनाकर और उसके नीचे लिंक में वीडियो का URL दे देना। क्या हुआ, ट्रैफिक मिल रही है अब यूट्यूब को भी, फेसबुक को भी मिलेगी, यानी जिसका लिंक दे देंगे वेबसाइट को भी मिलेगी, तो यहाँ से हम ट्रैफिक भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में। तो ये हो गया, इवेंट भी हो गया हमारा। ये थी जी हमारी प्रोफाइल मैनेजमेंट सारी की सारी, ठीक है। अच्छा आप एक काम करते हैं, जरा मैं एक और अकाउंट खोलने लगा हूँ, जल्दी से उसको आपने देखना है, क्या बताने क्या जा रहा हूँ मैं। यहाँ होगा स्टार्स अकेडमी, प्रोफाइल सस्पेंड हो गई हमारी, अब हमने अपनी प्रोफाइल को रीस्टोर करवाना है। तो जब आपकी कोई प्रोफाइल सस्पेंड होगी, मतलब प्रोफाइल सस्पेंड कब होगी, जब गूगल समझेगा कि भाई आप गूगल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे, इसी वजह से आपने कोई फेक एक्टिविटी की हुई है, यानी आपका बिजनेस है ही नहीं, या आपने किसी का डुप्लीकेट बिजनेस बनाया, बिजनेस किसी और का था, आपने उसको क्लेम किया हुआ था, उसको पता चल गया, तो आपको सस्पेंड कर देगा। या मैंने चलते फिरते अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड की, लेकिन मेरे पास तो कोई ऑफिस ही नहीं है फिजिकली, तो उसको भी वो सस्पेंड कर देगा। तो जब वो सस्पेंड होगा तो उसको जब वापस लाना होगा, बिजनेस प्रोफाइल आई है कोई कि नहीं आई है, नहीं आई है, चलो इस पे आ जाए। इधर से देख लेते हैं, इस पर आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बिजनेस प्रोफाइल, इस पर क्लिक करो, आ रही है एक प्रोफाइल सस्पेंडेड। जब आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होगी तो ऐसे ऐसे मैसेज आएगा। अच्छा अब जरा देखते हैं कि इसको रीस्टोर करवाने के लिए हमें रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है गूगल को, कि भाई ये आपने सस्पेंड कर दिया, शायद किसी गलत फैमिली की वजह से की होगी, तो अब मैं उसको कहूँगा कि भाई मेरे बिजनेस को रिस्टोर कर दे, वापस मुझे वापस कर दें, तो गूगल पर दिखना है। उसके लिए फिर गूगल की अपनी रिक्वायरमेंट्स होगी कि भाई आप प्रूव करेंगे आपका बिजनेस है। वो फॉर्म हमने कैसे फिल करना है, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बिजनेस को रीइंस्टेट करवाना, ठीक है। इस प्रोसीजर का नाम है कि अपने बिजनेस को रीइंस्टेट करवाना। इस पे क्लिक करें, जरा देखते हैं क्या आता है। ये आगे क्या कहता है, योर प्रोफाइल इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स, कहता भाई आपकी प्रोफाइल कस्टमर्स को नजर नहीं आ रही है जी। ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, लर्न मोर, इस पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या कह रहा है, फिक्स सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल, कहता है भाई अपनी सस्पेंडेड बिजनेस प्रोफाइल को फिक्स करना चाह रहे हैं तो मुझे ये फॉर्म फिल करके दें, कह रहा है ना रिक्वेस्ट रीइंस्टेटमेंट। सो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मैसेज आ गया। अभी इसने मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी। एक तो हमारे पास ये MCQ की शक्ल में या स्नो की शक्ल में इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद मुझसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा कि भाई अगर आपका ये बिजनेस है तो प्रूफ करें ये आपका बिजनेस है, लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है आपने पहले भी कभी ये जमा करवाई है, मैं कहता हूँ नो, ठीक है, पहली दफ़ा करवाएंगे तो नो ही कहेंगे ना। उसके बाद क्या कहता है, आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई आप ही इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं कहता हूँ यस। उसके बाद क्या कह रहा है, डज योर प्रोफाइल कंप्लाई विद गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्वालिटी गाइडलाइंस, इसको पढ़ लेंगे आप अलहदा से तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो इसकी गाइडलाइंस में है, तो आप इसको रीड करके और भी पढ़ सकते हैं। हम कहते हैं जी यस। इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड, अब देखें ना उसको ये भी शक पड़ा है कि भैया हम उस जगह पर शायद मौजूद नहीं है, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल मौजूद है वहाँ पे। हैव यू एंटर एक्यूरेट स्ट्रीट एड्रेस, कहते हैं आपने एड्रेस तो नहीं गलत दिए हुए, हम कहते हैं नहीं हमने ठीक लिखे थे एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, डज योर बिजनेस ऑपरेट इन सर्विस एरियाज, अब इस वजह से भी इसका मतलब है वो कर रहा है कि उसको कुछ शक पड़ गया कि हमने सर्विस एरियाज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा दे दिए हैं जो कि हमसे रिलेट नहीं करते, तो कहता है करते हो, मैं कहता जी करता हूँ। फिर क्या कहता है, डू यू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस बिजनेस एट योर लोकेशन, इसका क्या मतलब है, कहते हैं लोग आपके पास आपकी लोकेशन पर आकर, जैसे पीक सोल्यूशन की बात करें तो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है ना, यहाँ पर आते हैं क्लासेस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सो हम कहते हैं यस। उसके बाद क्या कह रहा है, डज यू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स, कहता है कि आपने एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स तो नहीं बनाई इस नाम से, मैं कहता हूँ नो। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन खत्म हुई। उसके बाद क्या कहता है, कहता है भाई अपना नाम बताओ, लो जी मैंने नाम बता दिया। फिर क्या कहता है, ईमेल बताओ। फिर क्या कहता है, व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू बिजनेस, आई ओन दिस बिजनेस, आई एम एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि आप ओन पर ही जाएं,
तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि उसको पता लग जाए कि ये प्रोफाइल का ऑनर है, ठीक है, कोई और बंदा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो फिर मैं ऑनर के ईमेल से और ऑनर के नाम से ही एप्लीकेशन दूंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस? जी मैं कहता हूँ इसका नाम है स्टार्स अकेडमी। व्हाट इज द एड्रेस और सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस? यहाँ से हम क्या करेंगे, एड्रेस दे दिया। व्हाट इज योर बिजनेस आईडी? अब ये आईडी जो है ना, ये मैंने इधर रिक्वेस्ट भेजी हुई है इसलिए नजर आ रही है। तो अगर आपकी बिजनेस सस्पेंड हो जाएगा तो फिर आप आईडी चेक नहीं कर सकते। आपको याद है ना, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आईडी कैसे चेक करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? बिजनेस प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ पर एक कोड होता है, उसको सेव करके अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी को नज़र आएगा जिसकी सस्पेंड नहीं हुई। तो ये जब बन जाती है उसी वक्त हम इसको सेव करके कहीं पर रख लें। ठीक हो गया यहाँ तक? अब आए इधर, ये मैंने आईडी भी दे दी, फिर क्या कहता है, नंबर दे दो। चलो जी मैं वैसे ही कोई नंबर दे देता हूँ। नहीं ये क्यों आ गया, एक प्राइमरी नंबर। प्लीज प्रोवाइड एडिशनल टैग। कहता है अगर आप मुझे कुछ और मैसेज देना चाह रहे हो 1000 कैरेक्टर में दे सकते हैं हम इसको, कि भाई क्या वजह हुई है कि मेरी प्रोफाइल क्यों सस्पेंड कर दिया आपने। मैं उसे बताना चाह रहा हूँ कि जनाब मैं स्टार्स अकेडमी को रन कर रहा हूँ, 25 साल पहले हमने खोला था, इस जगह पे खोला था, ठीक है, ये हमारी अपनी प्रेमिसेस है। मतलब मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि मैं लीगली तौर पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर अपना प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं सारा। उसके बाद आगे क्या आ गया, आप लोग डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं? देखिए नंबर 1 योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस डिस्प्लेइंग द बिजनेस नेम एंड एड्रेस। कहता है भाई आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आपकी उस बिजनेस की जिसको मैंने सस्पेंड किया है, और उसी एड्रेस के साथ जो प्रोफाइल पर आपने एड्रेस दिया हुआ। नंबर 1। नंबर 2 क्या कहता है? कहता है यूटिलिटी बिल डिस्प्ले द सेम बिजनेस नेम। कहता है फिर आपके पास यूटिलिटी बिल भी होना चाहिए और उस यूटिलिटी बिल के ऊपर उसी बिजनेस का नाम भी होना चाहिए। सो यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स लगा दूंगा। इवन मैं एक्स्ट्रा के तौर पर अगर चाहूँ तो मैं जिसके नाम का बिजनेस है उसका NTN की कॉपी भी साथ लगा दूंगा, साथ ID कार्ड की कॉपी भी लगा दूंगा। तो क्या कह रहा है वो, कहता है चूज फाइल। कितनी फाइलों की ऑप्शन दे रहा है? 2। तीसरी फाइल की ऑप्शन नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से तो पता लग रहा है 2 फाइलें जा रही हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको ज़्यादा डाटा भेजना चाह रहा हूँ 3 फाइलों की शक्ल में, तो मैं क्या करूँगा, वो सारी फाइलों को एक फोल्डर में रखूँगा, उस फोल्डर को जिप करूँगा और जिप फाइल उसको भेज दूँगा। तो जब वो जिप को खोलेगा तो उसको 5 भी मिल जाएंगी, 4 भी मिल जाएंगी, 3 भी मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आर यू रिक्वेस्टिंग रीइंस्टेट फॉर 10 और मोर बिजनेस? मैं कहता हूँ नो, पहला ही बिजनेस है मेरा, ठीक है, एक ही बिजनेस है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबमिट का बटन प्रेस कर दूंगा, उसको मैसेज चला जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर में मुझे ईमेल आएगी जो ऑटो रिप्लाई से आएगी इसके, जिसमें से कहा होगा कि अब आप लोगों का वेट करें, हम आपको जवाब दे रहे हैं, हमारी टीम इस पर काम कर रही है। अगर उसने आपके बिजनेस को रिस्टोर करना होगा तो 4 से 5 वर्किंग डेज में आपका बिजनेस रिस्टोर हो जाएगा। नहीं तो 4 से 5 वर्किंग डेज में, मतलब इतने ही कुछ दिन लेकर आपको जवाब दे देगा कि सॉरी आपका बिजनेस हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता, आपने जो डाटा हमें प्रोवाइड किया उससे भी हमें नहीं लग रहा कि ये बिजनेस आपकी ऑनरशिप में है, इसलिए मैं इसको रिस्टोर नहीं करूँगा। तो ये तरीका होता है अपने बिजनेस को वापस लाने का, कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से वापस ला सकते हैं, ठीक है। नहीं जी, आज हम